ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं कदा मह्यं ददाति स्वयं पदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो पदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहिगणरघुनाथवितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहिगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो हरे कृष्णा, आपका हार्दिक स्वागत। और आज हम भगवद गीता के 3rd चैप्टर का 12th वर्स डिस्कस करेंगे और हम समझेंगे कि चोर कौन व्यक्ति चोर कहलाता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। आइए सीधे चलते हैं। तो इसमें भगवान बता रहे हैं इस श्लोक में, इष्टान भोगानि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभावितः तैर्दत्यनान प्रादयेभ्यो यो भुङ्गतेस्तेन एव सः। तो यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले विभिन्न देवता यज्ञ संपन्न होने पर प्रसन्न होकर तुम्हारी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे। तो ये यज्ञ करने से ही सारी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। यज्ञ करने से ही क्या होता है, वर्षा होती है, और वर्षा से फिर ये भगवत गीता में आगे और आएगा कि यज्ञ करने से क्या होता है, वर्षा होती है, वर्षा से अन्न उत्पन्न होता है, और अन्न से फिर हमारी जो बेसिक नेसेसिटी खाने पीने की, अब देखो जितनी भी बेसिक नेसेसिटी है वो सब पृथ्वी से ही उत्पन्न होती हैं, चाहे वो आभूषण हो, चाहे वो खाने की वस्तुएं हो, चाहे कुछ भी हो। सारी बेसिक नेसेसिटी ऑफ दिस बॉडी है ना, इस शरीर को निर्वाह करने के लिए जितनी भी आवश्यकताएं वो इस पृथ्वी से ही प्राप्त होती हैं। तो यहाँ पर भगवान ने बताया कि यज्ञ करने से क्या होता है, देवता भगवान प्रसन्न होते हैं और वर्षा होती है। फिर कहने का मतलब है हमें अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। किंतु जो इन उपहारों को देवताओं को अर्पित किए बिना भोगता है वह निश्चित रूप से चोर है। अब देखो, चोर का परिभाषा आपने जनरली यही समझते हैं ना कि चोर बगैर पूछे किसी की भी वस्तु को खुद के लिए इस्तेमाल करना, या बगैर बताए उसकी ले जाना, उसको हम बोलते हैं चोर, है नहीं। तो यही परिभाषा लागू होती है। तो हम इस संसार में अगर थोड़ा ब्रॉड एंगल से देखें तो आप देखिए ये सारा प्रॉपर्टी किसका है,
है कि नहीं। ऑल्दो हम बोलते हैं कि ये मेरा घर है कि नहीं, ये मेरे द्वारा लाया गया सामान है या फिर ये मेरी चीज है, लेकिन ये सारी प्रॉपर्टी हमारी नहीं है। हमारी अगर होती तो हम इसको हमेशा, या तो जन्म होने से पहले भी हमारी होनी चाहिए थी, है कि नहीं। कुछ कुछ समय के लिए हम टीनेट की तरह हमने उसको ले लिया है, तो प्रॉपर्टी हमारी है नहीं ये सारी, लेकिन फिर भी हम क्या बोलते हैं, ये हमारी प्रॉपर्टी है। और जिसकी प्रॉपर्टी है उसके बगैर पूछे हम क्या करते हैं, अपने लिए इस्तेमाल करते हैं। अब तो जो व्यक्ति जिसकी प्रॉपर्टी है उसकी प्रॉपर्टी को बगैर बताए, उससे बगैर आज्ञा लिए अपने लिए यूज करता है, उसको क्या बोला जाता है, चोर बोला जाता है। तो आप देखो, अगर इस परिभाषा को हम देखें तो लगभग इस संसार के सारे लोग क्या हैं, चोर ही हैं। क्यों? क्योंकि वो सारी भगवान की जो प्रॉपर्टी है, भगवान ने जो जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज बनाए, जितनी भी चीजें जो कि असेंबल हो रही हैं और डिस्कवरी भी हो रही है और बहुत सारे इक्विपमेंट्स हम बना रहे हैं, वो सारे कहाँ से आ रहे हैं, ये इस पृथ्वी के द्वारा दिए गए। और पृथ्वी नेचर जिसको हम बोलते हैं, है कि नहीं, प्रकृति। तो प्रकृति किनकी अध्यक्षता में काम करती है? भगवान बताते हैं, मया अध्यक्षेन प्रकृति सूयते च चराचरम। ये प्रकृति मेरी अध्यक्षता में काम करती है, भगवान बोलते हैं। तो अब आप देखो, अब इस संसार में आप कहीं पे भी चले जाओ, कहीं पे भी, क्यों, पूरा संसार ही किनका है, भगवान का। और उसमें जो भी वस्तुएं हैं वो भगवान की। अब वो वस्तुओं को जब हम भगवान से बगैर पूछे, भगवान से बगैर आज्ञा के लिए अपने लिए अगर इस्तेमाल करते हैं, तो ये क्या कहा जा रहा है, निश्चित रूप से वह चोर है ना। इसलिए बताया जाता है कि जो हम भोजन भी खाते हैं अपना, तो उसको हमें भगवान को ऑफर करके खाना चाहिए, है ना। तब हम क्या होंगे, तब हम चोर नहीं कहलाएंगे। नहीं तो आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो हर व्यक्ति चोर ही है, चाहे वो कितना भी बड़ा हो, है कि नहीं। सेम सेम परिभाषा हम थोड़े जिस व्यक्ति की है उसी के हिसाब से लगा रहे हैं। रियलिटी तो यही है, लेकिन कोई व्यक्ति एक्सेप्ट नहीं करता इस रियलिटी को, है कि अगर आप किसी को बड़े बिजनेस या बड़े उद्योगपति को बोलें कि आप चोर हैं, तो उनको अच्छा नहीं लगेगा, है कि नहीं। और रियलिटी में वो चोर ही है कि नहीं, लेकिन उनको अच्छा नहीं लगेगा, ऑल्दो ऐसे नहीं बोलना। बट अगर फैक्ट ऑफ द मैटर इज, थोड़ा एनालिसिस करके देखें तो हर व्यक्ति चोर ही है। देवतागण भगवान विष्णु द्वारा भोग सामग्री प्रदान करने के लिए अधिकृत किए गए हैं। तो जितने भी ये देवी देवता हैं, उनको भगवान ने ऐसा बनाया है, मीडियम ऐसा बनाया है, ऐसा सिस्टम भगवान ने बनाया है ना। अतः नियत यज्ञों द्वारा उन्हें अवश्य संतुष्ट करना चाहिए। इसलिए हमको क्या करना चाहिए, यज्ञ करना चाहिए। और कलयुग में केवल एक ही यज्ञ है, हरिनाम संकीर्तन। हरिनाम संकीर्तन का जब हम यज्ञ करेंगे तो इसी से सारी समस्याएं सॉल्व हो सकती हैं। वेदों में विभिन्न देवताओं के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के यज्ञों की संस्तुति है। तो वेदों में विभिन्न विभिन्न प्रकार के देवी देवताओं के लिए संस्तुति की गई है, किंतु वे सब अंततः भगवान को ही अर्पित किए जाते हैं, क्योंकि वो भी देवी देवता भी किसके अंडर में, भगवान के अंडर में है। तो इसलिए वो सारी सामग्री अंत में किसको अर्पित की जाती है, भगवान को ही। किंतु जो यह नहीं समझ सकता कि भगवान क्या है, उसके लिए देव यज्ञ का विधान है। लेकिन जिसको भगवान के बारे में पता ही नहीं, भगवान पर विश्वास नहीं करता, वो केवल अपने लिए देवताओं से मांगना चाहता है, तो वो क्या करते हैं, वो केवल देवताओं के लिए, देवताओं से लिए सेपरेट यज्ञ करते हैं, उनसे मांगते हैं। जैसे बहुत सारे लोग, जैसे अब देखो हिरण्यकश्यपु ने ब्रह्मा जी की वो की क्या तपस्या की, ब्रह्मा जी को बुलाने के लिए, और उनसे वरदान ले लिया, और फिर क्या किया, उसके बाद लोगों को परेशान किया। तो वो किसके लिए किया उसने, भगवान के लिए नहीं किया, वो अपने लिए सब कुछ किया उसने। अनुष्ठान कर्ता के भौतिक गुणों के अनुसार वेदों में विभिन्न प्रकार के यज्ञों का विधान है
है ना। वैदिक स्क्रिप्चर्स में बहुत सारे यज्ञों का विधान है, विभिन्न प्रकार के देवता। अब देखो इतने मिनिस्ट्री हैं, तो इस पूरे भौतिक संसार को चलाने के लिए भी तो बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं, है कि नहीं। जैसे आप देखेंगे यमराज हैं, वो क्या करते हैं, वो जो गलत कार्य करते हैं उनको पनिशमेंट करते हैं। इंद्र किसके हेड हैं, यानी वर्षा के, स्वर्गलोक के देवता हैं, और वर्षा का डिपार्टमेंट है उनके पास, पानी का। अग्निदेव है कि नहीं, आग। पवन देव हवा। तो ऐसे बहुत सारे डिपार्टमेंट है इस संसार को चलाने के लिए। तो विभिन्न देवताओं की पूजा भी उसी आधार पर अर्थात गुणों के अनुसार की जाती है। और आप देखेंगे कि उदाहरणार्थ मांसाहारियों को देवी काली की पूजा करने के लिए कहा जाता है, जो भौतिक प्रकृति की घोर रूपा है और देवी के समक्ष पशु बलि का आदेश है। किंतु जो सतुगुणी है, तो ये किन के लिए है, जो तमोगुण में है, जिनको कुछ पता ही नहीं, उनको पता ही नहीं कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, कुछ कर ही नहीं। तो ऐसे लोगों को, और ऐसे लोगों को अगर ऊपर उठाना है नहीं, भगवान के स्तर तक लाना है, तो ऐसे लोग, जैसे मान लो कोई बहुत सिगरेट पीता है बहुत, है ना, तो उसकी सिगरेट छुड़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसे ये बोलेंगे कि अरे तुम कुछ नहीं कर सकते अपने जीवन में, सिगरेट नहीं छोड़ सकते, उसको इतने डांटेंगे और ऐसे बोलेंगे, तो वो कभी छोड़ पाएगा, वो कभी नहीं छोड़ेगा है कि नहीं। तो उसके लिए शास्त्रों में जो शास्त्र हैं, ये हर व्यक्ति को ऊपर उठाने के हिसाब से डिजाइन किए गए हैं, जिससे कि हर व्यक्ति क्या हो, भगवान की भक्ति के स्तर पर आए, चाहे वो कितना भी डिग्रेडेड क्यों हो, चाहे उसके अंदर कितने भी अवगुण क्यों ना हो। ऐसे व्यक्ति को भी उठाने के बहुत सारे उपाय दिए गए हैं यहाँ पर। तो जहाँ पर जैसे ये तमोगुणी लोगों के बारे में क्या है, देवी काली की पूजा, जैसे वो बहुत मांस खाते हैं। अब वो जो जिनको मांस खाने की आदत पड़ गई है, तो अब उनका मांस एकदम छुड़ाएंगे तो वो छोड़ेंगे नहीं, ये बड़ी समस्या है नहीं। क्योंकि जो हैबिट हो जाती है, हैबिट बड़ी मुश्किल से छूटती है। तो उसके लिए फिर क्या बताया गया है इसमें, तो उनके लिए उनको छूट दी गई है, ठीक है आप खाओ, लेकिन इस प्रोसेस के थ्रू आप क्या करो, देवी काली का भगवान ने कर दिया कि देवी काली को पहले भोग लगाओ, कहने का मतलब उनको बलि चढ़ाओ, और वो भी उसमें भी बहुत रेस्ट्रिक्शंस हैं। ये नहीं कि आप डेली, अमावस्या के दिन केवल एक बार, और वो भी मार्केट में नहीं मांग के, अपने हाथों से। अब देखो जब अपने हाथों से व्यक्ति जब खाने के लिए, अपनी जीव की तुष्टि के लिए ऐसा करेगा, तो देखेगा ना उसको दर्द हो रहा है उसको, तब उसको समझ में आएगा, तब वो मांस खाना छोड़ सकता है धीरे धीरे करके, है कि नहीं। इस तरीके से शास्त्रों में इस तरीके का विधान है, जो कि लोग फिर समझ नहीं पाते। लोग बोलते हैं अरे हाँ शास्त्रों में भी तो दिया गया है तो मांस खाना चाहिए, है कि नहीं। तो शास्त्रों में दिया गया है छोड़ने के लिए छोड़ने की प्रोसेस के लिए लोगों को, जिससे कि वो शास्त्रों पर की विधि को मानेंगे तो धीरे धीरे करके छोड़ भी पाएंगे, है कि नहीं। जिस तरीके से वो चैन स्मोकर, उसको थोड़ा सा अगर समझाएंगे, तो एक सिगरेट छोड़ने के लिए बोलेंगे तो मान जाएगा धीरे धीरे करके, और फिर धीरे धीरे करके बात मानना सीख गया तो फिर वो सिगरेट भी छूना, है कि नहीं। बात है कि वो किस व्यक्ति की बात मान रहा है, वो ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो जो जिस व्यक्ति की बात मानता है वो सब कुछ छोड़ सकता है। किंतु जो सतोगुणी है, और जो कि सतोगुण में है, जिनको पता है कि क्या सही है क्या गलत है, उनके लिए भगवान विष्णु की दिव्य पूजा बताई जाती है। तो ऐसे व्यक्ति के लिए क्या है, वो भगवान कृष्ण, भगवान विष्णु की सेवा कर सकता है। ऐसे आदेश, इसलिए हर व्यक्ति के लिए अलग अलग आदेश दिए जाते हैं। उसका वो मेंटेलिटी क्या है, उसकी चेतना क्या है, उसके आधार पर अलग अलग तरीका बताया जाता है उसको सुधारने का। अंततः समस्त यज्ञों का ध्येय उत्तरोत्तर दिव्य पद प्राप्त करना है। तो इन सारे यज्ञों का पर्पस क्या है कि उत्तरोत्तर कहां पर पहुंचना, कि भगवान से प्रेम करना सीखना, अल्टीमेटली यहां तक पहुंचना है। सामान्यतः व्यक्तियों के लिए कम से कम 5 यज्ञ आवश्यक हैं, जिन्हें पंच महायज्ञ कहते हैं। किंतु मनुष्य को यह जानना चाहिए कि जीवन की सारी आवश्यकताएं भगवान के देवता प्रतिनिधियों द्वारा ही पूरी की जाती है।
है ना। जैसे आप देखो गवर्नमेंट में, गवर्नमेंट की फैसिलिटी कैबिनेट मिनिस्टर जो डिपार्टमेंट्स हैं, जितनी भी मिनिस्ट्री हैं, उनके थ्रू ही तो होती है। ऐसे ही यहाँ पर भगवान ने ये सिस्टम बनाया कि देवी देवताओं ने को डिपार्टमेंट है, उन्होंने पहले पुण्य कर्म किए इसलिए वो देवी देवता बन गए, लेकिन वो भी जन्म मृत्यु के चक्र में वो भी है कि नहीं। उन्होंने थोड़े से पुण्य कर्म किए हैं इसलिए उनको देवी देवताओं का पोस्ट मिल गया। हम लोग भी बन सकते हैं देवी देवता, लेकिन देवी देवता बनने से फायदा क्या होगा। लेकिन बेस्ट ये है कि भगवान के धाम ही जाएं, है कि नहीं। देवी देवता बन के भी इस संसार में रहना पड़ेगा। हम मान लो कि जेल में किसी डिपार्टमेंट का हेड आपको बना दिया जाए तो उसकी क्या फायदा है। जेल से बाहर निकलना तो पर्पज है ना। जेल में मान लो किसी डिपार्टमेंट, वहां पे कोई बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं ना, वहां पे भी इन कैदियों से काम कराया जाता है। वहां पे मान लो एक चेंबर का हेड बना दिया और वहां पे बड़े खुश हैं, हाँ हम बड़े हेड हैं, तो नुकसान, फायदेमंद सौदा नहीं है वो। जेल में हेड बनना कोई भी फायदेमंद सौदा नहीं, जेल से निकलना फायदेमंद सौदा है, ठीक है। वो उसके लिए प्रिपरेशन करना चाहिए। तो ऐसे व्यक्ति जो करना चाहते हैं उनको सत्वगुण में डायरेक्ट भगवान की भक्ति करने के लिए बोला जाता है, क्योंकि वो मान लेंगे, बात मान लेंगे, वो करेंगे। लेकिन जो तमोगुणी व्यक्ति है उसको बोलेंगे तो वो आएगा ही नहीं आपके पास दोबारा कोई कुछ बना नहीं सकता। उदाहरणार्थ मानव समाज के भोज्य पदार्थों को लें। इन भोज्य पदार्थों में शाकाहारियों के लिए अन्न, फल, शाक, दूध, चीनी आदि है। और ये सतोगुणी जो व्यक्ति होता है वो इन चीजों का आहार लेता है। क्या? अन्न, फल, शाक, दूध, चीनी आदि। और मांसाहारियों के मांस आदि, जिनमें से कोई भी पदार्थ मनुष्य नहीं बना सकता। एक और उदाहरण लें, यथा ऊष्मा, प्रकाश, जल, वायु आदि जो जीवन के लिए आवश्यक हैं, इनमें से किसी को बनाया नहीं जा सकता। यानी ये हम नहीं बना सकते परमेश्वर के बिना ना तो प्रचुर प्रकाश मिल सकता है, ना चांदनी, वर्षा या प्राचीन कालीन समीर भी हवाई, जिनके बिना मनुष्य जीवित नहीं रह सकता। आप देखो, जीवन की हमारी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति क्या है? भगवान के द्वारा ही होती है। अब देखो, सूर्य रोशनी देता है। एक दिन हिमाचल में सूरज नहीं निकले तो देखो कितना ठंडा हो जाता है कि नहीं हीटर भी नहीं, हीटर का फिर बिल आता है, और हीटर भी कितना काम कर पाता है, सूरज की तरह नहीं काम करता है कि नहीं। तो भगवान के द्वारा दी गई चीजें, और उसका हमको बिल नहीं देना पड़ता। नहीं तो हीटर चलाएंगे तो बिल आ जाएगा नेक्स्ट एक महीने का बहुत सारा, है कि नहीं। और सूरज को हम कभी बिल नहीं देना पड़ता, सब फ्री में हम यूज कर रहे हैं, है कि नहीं। तो ये चोरी नहीं हुई, नहीं तो क्या हुआ, है कि नहीं। अगर बिजली का टैक्स, बिजली का बिल नहीं भरेंगे तो नेक्स्ट गवर्नमेंट आपको घर से पैसे लेने आ जाएगी, है कि नहीं। लेकिन भगवान ने व्यवस्था ऐसी कर रखी है, सूरज देखो रोशनी दे रहा है, ऊष्मा दे रहा है, हवा मिल रही है हमको फ्री में, है कि नहीं। सब कुछ खाने की चीजें मिल रही हैं, और इसके बावजूद भी हम भगवान को, है कि नहीं, धन्यवाद भी नहीं करते, बस हम यूज करते रहते हैं हम ये भी नहीं बोलते कि ये सब भगवान आपकी कृपा है है कि नहीं। तो क्या है, हम चोरी नहीं है, और क्या है। तो स्पष्ट है कि हमारा जीवन भगवान द्वारा प्रदत्त वस्तुओं पर आश्रित है। तो इससे क्या प्रूफ होता है? हमारी सारी चीजें भगवान द्वारा ही प्राप्त है। भगवान के बगैर हम कुछ अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति भी नहीं कर सकते। यहाँ तक कि हमें अपने उत्पादन उद्यमों के लिए अपने कच्चे मालों की आवश्यकता होती है, यथा धातु, गंधक, पारद, मैग्नीज तथा अन्य अनेक आवश्यकताएं, वस्तुएं, जिनकी पूर्ति भगवान के प्रतिनिधि इस उद्देश्य से करते हैं कि हम इनका समुचित उपयोग करके आत्म साक्षात्कार के लिए अपने आप को स्वस्थ एवं पुष्ट बनाएं, जिससे जीवन का चरम लक्ष्य अर्थात भौतिक जीवन संघर्ष से मुक्ति प्राप्त हो सके। यज्ञ संपन्न करने से मानव समाज का चरम लक्ष्य प्राप्त होता है। आप देखो, ये सारी चीजें भगवान क्यों फ्री में दे रहे हैं? जिससे कि हम ये समझ जाएं कि हम जो भगवान के साथ जो संबंध हमने तोड़ लिया है उसको द्वारा से स्टेब्लिश कर पाए,
और यज्ञ करने से क्या होगा, वो संबंध हम एस्टेब्लिश कर सकते हैं। यदि हम जीवन के उद्देश्य को भूलकर भगवान के प्रतिनिधियों से अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए वस्तुएं लेते रहेंगे और इस संसार में अधिकाधिक फंसते जाएंगे, जो कि सृष्टि का उद्देश्य नहीं है ना। तो इसलिए बताया जा रहा है कि जो लोग केवल इन देवी देवताओं से क्या मांगते रहते हैं बस अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए, तो वो लोग घाटे में रहते हैं, वो लोग नहीं रहते हैं। तो निश्चय ही हम चोर हैं और इस तरह हम प्रकृति के नियमों द्वारा दंडित होंगे। ऐसा नहीं कि हम सारी चीजें किसी को धोखा देके, किसी को कष्ट में डाल के हम सारी चीजें इस्तेमाल कर लेंगे। हाँ नहीं, आपको देखा जा रहा है कि नहीं। और जरूरत से ज्यादा किसी भी रिसोर्सेस का आप मिसयूज करेंगे तो उसका भुगतान आपको करना पड़ेगा, क्योंकि आपकी चीज नहीं है वो। चोरों का समाज कभी भी सुखी नहीं रह सकता, क्योंकि उसका कोई जीवन लक्ष्य नहीं होता। भौतिकवादी चोरों का कभी कोई जीवन लक्ष्य नहीं होता, उन्हें तो केवल इंद्रिय तृप्ति की चिंता रहती है। वे नहीं जानते कि यज्ञ किस तरह किए जाते हैं। किंतु चैतन्य महाप्रभु ने यह यज्ञ संपन्न करने की सरलतम विधि का प्रवर्तन किया। ये है संकीर्तन यज्ञ, जो संसार के किसी भी व्यक्ति द्वारा जो कृष्ण भावनामृत के सिद्धांत को अंगीकार करता है संपन्न किया जा सकता है। और वो संकीर्तन यज्ञ क्या है? ये है हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बस इसमें कुछ खर्च करने की जरूरत नहीं है, बस आपको अपना थोड़ा समय देने की जरूरत है और इस जप का उच्चारण करना है। आप देखो भगवान ने कितना अपने को प्राप्त करने के लिए कितना, कोई खर्चा करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो लोग अपनी इंद्रियों को तुष्ट करना चाहते हैं वो गलत चीटर्स लोगों के वायदों में या फिर उनके द्वारा फंसा दिए जाते हैं और बहुत पैसा बर्बाद कर देते हैं कि। लेकिन भगवान ने ऐसा कोई सिस्टम बनाया कि कोई जादू से भगवान को प्राप्त कर लेगा, है कि नहीं। इसलिए ये हरे कृष्णा महामंत्र का जब हम जप करेंगे, इसी से यही यज्ञ है इस कलयुग में, तो हम भगवान को प्राप्त कर लेंगे और फिर धीरे धीरे हमारी चेतना ठीक होगी और फिर हम भगवान को हर चीज अर्पित करते हुए भगवान की सेवा करना सीख जाएंगे और फिर हम चोर नहीं कहलाएंगे। लेकिन उसके अलावा अगर हम जो भी कुछ करेंगे भगवान से बिगर पूछे तो हम चोर कहलाएंगे। तो ये इसके साथ ही हम आज के सेशन को यहाँ पर विराम करते हैं। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। और भी जानना चाहते हैं तो हमारा ग्रुप है जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी, उस पर आप ज्वाइन कर सकते हैं और भी इस तरीके के सेशंस में आने के लिए, फिर और पर्सनल गाइडेंस के लिए उसमें और ज़्यादा आप समझ सकते हैं इन सारी चीज़ों से, है ना। तो इस तरीके से हम इसको आज के सेशन को हम यहीं पे विराम देते हैं।